चलिए वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर। बच्चों फिर से हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के दौर में फिर से हम लोग चल रहे हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जो भी आप लोगों को आजकल में जितने भी वीडियो जा रहे हैं वो सभी के सभी वीडियोज इम्पोर्टेंट है। आप लोग के पास 60 क्वेश्चंस जाएंगे। उस 60 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस जो है वो फोर्थ सिटिंग में पूछा जाता है और कुछ 30 क्वेश्चंस जो है राउंड फिगर में लेकर के हम चलते हैं। तो कुछ 30 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सेकंड सिटिंग में पूछेगा। तो ये जो अभी फिलहाल जितने क्वेश्चंस जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तैयारी करिएगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत या डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। ध्यान से देखिए, कहता है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के, मतलब संलग्न क्या होता है कि मतलब मिला हुआ एगो फलक है ना, उसके साथ एक और फलक को मिला करके एक ठोस बनाया गया, जिससे क्या हुआ तो एक घनाभ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? घनाभ। कह रहा है आपको उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखो बाबू, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। इससे आपको आयतन दिया हुआ एक भुजा निकल जाएगा और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? तो घन की एक भुजा से हमको सारी भुजाएं पता चल जाएगी। अब देखिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हम लोग पहले बना लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न हमारा कहता है घन का आयतन दिया हुआ, आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर हो गया 64 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब इसीलिए भुजा बराबर क्या हो गया? भुजा बराबर क्यूब रूट 64, मतलब कितना? 4 4 चौक 16 चुके 4 सेंटीमीटर। नहीं, अब देखिए पहले घन था, ये हमारा घन है। थोड़ा बड़ा घन बनाइएगा जिससे घनाभ भी बन जाए। ये हमारा घन है बाबू, और जान लीजिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो 4 4 है। हम क्या कर रहे हैं? एक घन को इसी बीच में ही जोड़ रहे हैं। एक घन को जोड़ दिए, एक घन को जोड़ना है तो एक घन हम लोग जोड़ रहे हैं। ये हमारा एक घन इसमें जुड़ गया है ना। तो घन का सभी क्या होता है? सभी किनारा बराबर। चलिए ये एक हमारा हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। ये एक हमारा क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई देखिए, ये 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, फिर एक और घन न जोड़ा गया है, तो ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर? 4। तो मतलब ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये समझ लीजिए बाबू कि अगर एक घन और जोड़ते हैं तो चौड़ाई सेम रहेगी, ऊंचाई सेम रहेगी घनाभ की, लेकिन लंबाई जो है ना वो घनाभ की बढ़ जाएगी। तो हम लिखेंगे कि दो घनों को जोड़ने के बाद, दो घनों को जोड़ने के बाद परिणामी घनाभ की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 8 सेंटीमीटर। फिर परिणामी घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बाबू? चौड़ाई सेम रह गया, चौड़ाई न बढ़ेगा ना, और ऊंचाई भी सेम ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब कहता है आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ये जो घनाभ बना है इसका क्या निकालिए? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखिए इसीलिए परिणामी घनाभ का
परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 × LB प्लस BH जोड़ HH। ये होता है 2 × LB, L कितना है 8, B कितना है 4, फिर B कितना 4 4 हो गया, फिर H 4, L कितना हो गया 8, 2 × 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। अब देखिए 2 गुने इसको जोड़िए तो 32 32 64 होता है, 64 में 16 जोड़ते तो कितना 80 हो जाता है। परिणामी जो घनाभ होगा ना, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर हो जाता है 160 सेंटीमीटर। ये आराम से देख लीजिए, कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है बाबू, फिगर पहले नहीं बनाना है, सॉल्यूशन देके यहां तक बना लीजिएगा। क्या है तो घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो बराबर हम लिख दिए घन का आयतन बराबर फॉर्मूला तो भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ये भुजा बराबर क्या हो गया 4। अब देखो घनाभ बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए हम अगर इधर से इधर ले रहे हैं ना, तो ई लाइन देखिए टेढ़ा है, हमने इस लाइन को भी टेढ़ा कर दिया। ई लाइन के अनुकूल इधर वाला को देखिए, इस लाइन के अनुकूल इधर वाला को खींच दीजिए, आराम से बन जाए। घनाभ बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाइएगा, तो ई वाला जो लाइन है ना, पिछला वाला लाइन इसके अकॉर्डिंग बनाइए पारिए। अगला वाला लाइन किसके अकॉर्डिंग, इस धर के अकॉर्डिंग। हम देख रहे हैं ऊपर का वाला ऐसे झुका हुआ है, तो इसको हमने झुका दिया ना। अब देखिए इधर वाला जो है ना पूरा सॉलिड सीधे है खड़ा, हमने इसको सीधे यहाँ तक खड़ा कर दिया। अब देखिए इधर भी ऐसे झुका हुआ है, तो इधर हमने क्या किया झुका दिया है। अब कर यहाँ से सीधे यहाँ तक मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, घनाभ बन गया, ठीक है नहीं है। अब घनाभ का कह दिया आपको कि जो परिणामी घनाभ बनेंगे ना, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, लेकिन एक चीज बदल जाएगा, क्या, तो लंबाई बदलेगी। क्यों लंबाई बदलेगी, तो घन एगो था, उसको दूगो को मिला करके दूगो घन मिला दिया गया और मिला करके वो घनाभ बना दिया गया है, तो हम लिख दिए इसीलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। ये फॉर्मूला होता है, सबका मान रखिए, L का, B का, H का, तीनों का मान निकाल के हम निकाल लिए, तो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तेजी में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑफलाइन वाले सब तेजी में उतार लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कहता है ये हर साल पूछता है, तो लोग को कह रहे हैं ये हर साल पूछता है, ये बात एक देख ले। ये दूसरा और तीसरा, ये हर साल दोनों में से कोनो ना कोनो ये बेटा करेगा, पक्का पक्का आ जाए। कहता क्या है सुन ले, कहता है कोई बर्तन है एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है, मतलब एगो अर्ध गोलाकार, अर्ध गोला ऐसे हो गया, ऐसा बर्तन है, मान लेना कटोरी है, ठीक है। कह रहा है उस पर एक बेलन, खोखला बेलन आरोपित किया गया है। पर जो है ना क्या आरोपित कर दिया गया है, एक बेलन आरोपित, क्या आरोपित कर दिया गया, बेलन। ये था अर्ध गोला, इस अर्ध गोले पर क्या डाल दिया गया, एक बेलन को, ये ना बेलन क्लियर नहीं ना हुआ, क्लियर हो गया, पहले अर्ध गोला डाल देना, उस पर एगो बेलन, हो गया ना। अब देखिए ये दोनों जो है ना, एक बात ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, तो एक ही आधार पर है, नहीं है, एक ही आधार पर है। इसका आधार मतलब क्या हो गया, दोनों का आर जो है ना वो क्या है, सेम है। आर क्या है, आर को दिया, डी को दिया है 14 सेंटीमीटर, पूरा 14 है, तो आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख, और ये पूरा जो है ना ऊंचाई यहाँ से लेकर ये नीचा तक ये है 13 सेंटीमीटर, कितना का, ये 7 घट जाएगा, ये वाला गोला वाला अर्ध गोला वाला, अर्ध गोला वाला 7 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई कितना, 13 में से 7 घटा दे, मतलब बेलन का पूरी ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस पूरा का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पाने का क्या मतलब है कि पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दे,
पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को और बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रश्न से गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसका, बेलन की त्रिज्या, नहीं, बेलन की त्रिज्या बराबर d/2। d कितना है, 14/2, मतलब कितना सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की ऊंचाई, कितना है, 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या है, ये पूरी ठोस की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना, आंतरिक जब कह दिया तो वक्र पृष्ठ लेना है, किसको लेना है, हाँ ध्यान रखिए, आंतरिक कह दिया तो वक्र पृष्ठ, अगर संपूर्ण कह दिया तो बाह्य कह दिया तो संपूर्ण ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ, हो गया ना। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², बेलन का कितना होता है, 2πrh, दोनों में 2πr कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, r प्लस, होगा ना। अब देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7, r का मान 7, तो गया 7 + 6, ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, 44 गुने 7 6 13, इसको गुना करो, 13 चौके 52, 52/5 57, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तेजी में इसको उतारिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में। चलिए वो लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लास्ट ही है, इसके बाद नहीं आएगा 13 पॉइंट से। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब खिलौना कैसा है वो देख लीजिए, कह रहा है एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब इस समझ ले वो अर्धगोला है, वही पर सेम त्रिज्या, मतलब उसी आधार पर एगो शंकु आरोपित हो गया। क्या चीज, शंकु। ये इस तरह की आकृति बना लीजिए। ये ऐसा खिलौना आप लोग देखे होइएगा, लट्टू को देखा है ना, ये लट्टू सूतर वाला लट्टू है, इधर से नाचता है ना, इधर से नहीं नाच के, मतलब इसको ऐसे घुमा दे तो लट्टू हो जाएगा, नाचने वाला जो नाचते रहता है, तो वही लट्टू है। अब कह दिया कि ये जो लट्टू है ना, इसका तरफ बोल दिया है कि त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का, तो आ रहा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इसका पूरा का h दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। कितना का है, तो बताओ इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो ये 15.5 में से कितना को घटाना है, 15.5 में से 3.5 चला गया तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो ध्यान से कह रहा है इसको क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2πr², इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका होता है πrl, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले l निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न से क्या है, तो शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की ऊंचाई बराबर क्या, शंकु की ऊंचाई बराबर, ये फिगर से समझ लीजिए कि शंकु की ऊंचाई हमने कैसे ज्ञात किया, ये पूरा में से त्रिज्या को घटा दिया, शंकु की ऊंचाई पता चल गई, कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब इसीलिए l बराबर हम लोग निकालते हैं, l बराबर होता है √h² जोड़ r²। √h का मान कितना है, 12 का स्क्वायर जोड़ r का मान कितना है, 3.5 का स्क्वायर।
एक दोनों को जोड़ 144 जोड़िए हो जाएगा 12.25 नहीं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 156.25 होता है। 156.25 हो रहा है, 156.25 इसको दशमलव में बदलिए तेजी में, दशमलव में बदल के बताइए कि ये कितना होता है। भाग दीजिए। 125 को 125 से हम गुना करते हैं कितना हो जाता है? 125 को 125 से गुना करो कितना? 56.25। तो देखिए हमारा कितना हो गया, ये 12.5 L निकल गया। क्या निकल गया? L 12.5। अब किसका निकलना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का। तो लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। इसको किसको जोड़ेंगे? तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ किसका? अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय, इसका हो गया पाई RL जो इसका 2 पाई RS का हो गया ना। ध्यान देखिए इधर से, ध्यान दीजिए, पाई R कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? L प्लस 2R नहीं, पाई का मान कितना है? 22/7। R का मान कितना है? 3.5। L का मान कितना है? L अभी निकाले 12.5 जोड़ 2 गुने 12.5 जोड़ 2 गुने इसको कितना करेंगे? 3. काटिए कितना हो गया? 0.5। मतलब इसको गुना कीजिए तो 110 हो जाता है। 22×5 110। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, उड़ गया जीरो। ये हो गया 12.5 गुने इसको करते हैं तो जोड़, इसको करते हैं तो 7.0 अर्थात 7 नहीं, तो 11 गुने 5.729 19। अब 11 से इस सब को गुना कर दीजिए, गुना करो 11×5 55, हाथ में बच गया 5। 11 9 99, 99 5 कितना होता है? 104। हाथ में 10, 11 का 11 10 21, एक अंक पीछे दशमलव ये हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? 214.5। देख लीजिए इसको एक बार बढ़िया से। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तब तो कोई बात नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट अवश्य करके बताएं कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह का कंटेंट आपके पास जा रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर आपको सही लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ, आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट विशेष के साथ, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष आपके साथ रहेगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय फॉर योर एग्जाम।